हाल ही में सरकार ने एक बजटीय घोषणा उन्होंने ये की थी कि लंपी से जो पशु मरे हैं उनको 40,000 की सहायता देंगे। उस बजटीय घोषणा की अनुपालना में सरकार ने किसान महोत्सव के नाम पर एक बड़ा विज्ञापन जारी करके ये कहा कि हमने 41,000 पशुपालकों को 176 करोड़ रुपए की सहायता जारी की है। इसी सरकार ने राजस्थान की विधानसभा में ये आंकड़ा रखा था कि जो पशु सरकारी चिकित्सालय में आए और जिनकी मौत हुई उनकी संख्या 76,000 थी। लंपी का रोग जब राजस्थान में फैला था तब सरकार के आंकड़ों के अनुसार 15,67,000 गोवंश इसमें संक्रमित हुआ था और उस तत्समय सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि संक्रमित गायों को ग्राम पंचायत 6 फुट गहरे खड्डे के अंदर जेसीबी की सहायता से उनको दफन करे। इस पर तत्समय सरपंच संघ राजस्थान ने सरकार को कहा था इसके लिए राशि सरकार मुहैया कराए और सरकार ने आश्वस्त किया था कि ग्राम पंचायतें अपने पैसों से इस काम को कर ले, इसका पुनर्भरण करेगी। उस समय जो ज्ञापन सरकार को दिया गया सरपंच संघ ने वो था 5,13,000 गोवंश जिनको वैज्ञानिक ढंग से ग्राम पंचायतों ने जिनको दफनाया था उस आंकड़े के आधार पर उनका 5,13,000 पशुधन है, जबकि ये पशुओं की वास्तविक संख्या जो लंपी से कालकलित हुई थी उसके 10 लाख के करीब थी। आपने देखा होगा मारवाड़ के अंदर, बीकानेर के अंदर किलोमीटर उस समय गोवंश के नरकंकाल थे और अब सरकार ने इन 76,000 जो खुद के इनका आंकड़ा था उसमें से जो गौशाला के अंदर जो गायें थी जो लंपी से कालकलित हुई ये कहकर उनको अनुदान नहीं दिया कि गौशाला के अंदर सरकार अनुदान देगी। इसके अलावा RCDF से मिल्क यूनियन से जुड़ी हुई 41,000 गौवंश का सरकारी रिकॉर्ड होते हुए भी उनको भी 1 पैसा नहीं दिया। सरकार ने 5,13,000 की जगह पर सिर्फ 41,000 गोवंश को अनुदान दिया। इस बात को लेकर और इसकी दूसरी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस कांग्रेस सरकार के विरुद्ध पोल खोल अभियान प्रारंभ किया है। इस पोल खोल अभियान के अंतर्गत हम 5 जुलाई को जहां सबसे ज्यादा पशुधन कालकलित हुए थे बीकानेर के अंदर लंपी से जिन पशुपालकों के पशुधन कालकलित हुए उनका एक बड़ा सम्मेलन करेंगे और सरकार की वो पोल खोलेंगे। सरकार ने कहा कि हमने बहुत बड़ी राहत दे दी। सरकार ने इसी बजट के अंदर एक घोषणा की थी कि हम कामधेनु फसल बीमा योजना लेकर आएंगे और पशुपालकों को में प्रत्येक परिवार के 2 दुधारू पशुओं को 40,000 रुपए का पशु बीमा मुफ्त में करेगी। आज सरकार ने खुद ने अपने आंकड़े में कहा है कि हमारे महंगाई राहत कैंप के अंदर 90 लाख पशुपालकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 90 लाख पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन के बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अब तक सरकार ने बीमा कंपनी का चयन नहीं किया है। सरकार की पोल इसलिए खोल रहे हैं हम कि सरकार हर वर्ग को अपने विज्ञापनों के माध्यम से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दोनों बातें मैंने कही, एक तरफ लंपी के अंदर लाखों गोवंश कालकलित होने पर 41,000 की सहायता, 41,000 पशुओं की सहायता, दूसरा पशुधन को सुरक्षा चक्र देने के नाम पर 90 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन और बीमा कंपनी का पता नहीं। और इसी सरकार ने इसी प्रकार
ये जो इन्होंने पहले कहा था कि हम सीमांत और लघु सीमांत पशुओं का बीमा करेंगे, खुद विधानसभा में इन्होंने कहा अक्टूबर 2022 तक हमने पशु के बीमा करने के काम को प्रारंभ भी नहीं किया। प्रत्येक पंचायत में नंदीशाला खोलने की बात, बड़े बड़े विज्ञापन जारी हुए, इसकी पोल भी खुल गई और आज ये भी सवाल अनुत्तरित खड़ा है। दूसरा कार्यक्रम, हम किसानों की कर्जा माफी को लेकर जो किसानों की जमीन नीलाम हुई, कुर्क हुई, सरकार ने खुद विधानसभा में 19,422 का आंकड़ा किया। हमें जुलाई के दूसरे सप्ताह में एक झुंझुनू जिले के अंदर उन किसानों का सम्मेलन करेंगे जिन किसानों की जमीन या तो कुर्क होगी या जिनके खाते एनपीए हो गए। विधानसभा का एक सवाल का उत्तर मैं भी बांटवाऊंगा आपको, जिसमें सरकार ने वादा किया था तो कर्जा माफी की बात को लेकर और नेशनलाइज बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया था, फसली ऋण लिया था, उसके लिए 1 जनवरी 2019 को बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति सरकार ने बनाई और विधानसभा में इन्होंने कहा हम इस मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया उनका वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। विधानसभा के उत्तर में इन्होंने खुद ने माना है, उत्तर में भी आपको दूंगा, कि 30 नवंबर 2018 तक राष्ट्रीयकृत बैंक, शेड्यूल बैंक और आरआरबी के ऋणी किसान थे, वो उनकी संख्या थी 3,49,257 और इन पर ऋण था 6,018 करोड़ 93 लाख और जो ऋण सरकार को माफ करना था वो था 5,638 करोड़ 47 लाख और एक पैसा भी नहीं उनका हुआ। और सरकार ने अपने उत्तर में खुद कहा है कि इन 5,638 करोड़ रुपए जिन किसानों को ऋण था 3,49,000 किसानों का इनके खाते एनपीए हो गए। यानी अब सरकार ने वादा किया था हम डेट लिंक एक्ट लेकर आएंगे। खाता जब एनपीए होता है तो उसकी दूसरी स्टेज के अंदर जमीन कुर्क होती है। इन किसानों की जमीन भी कुर्क होने की ओर आगे बढ़ चुकी है और इन किसानों पर जो इन्होंने वादा किया था दिसंबर 2018 तक के किसानों का सब ऋण माफ करने का, ये 5,638 करोड़ का ऋण आज ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज करके ये 12,600 करोड़ के लगभग हो गया। ये किसान की ऋण माफी योजना का ये चेहरा है। इन दोनों बातों को लेकर हम एक बड़ा सम्मेलन जिनके पशु काल कलवित हुए हैं बीकानेर में 5 जुलाई को और जुलाई के दूसरे सप्ताह में तारीख अभी अध्यक्ष जी से बात करके हम घोषित करेंगे। हम झुंझुनू में सम्मेलन करके पोल खोलेंगे सरकार के विरुद्ध में। अब जमीनी तौर पर उन सारे वर्गों को धीरे धीरे लेकर आएंगे जिनसे वादा सरकार करती है, महंगाई राहत कैंप में करती है और कभी बजट में करती है और कभी जन घोषणा पत्र में करती है, जिनको हमने जामा नहीं पहनाती। इन सारी बातों को लेकर मोटे तौर पर मैंने आपको इन 2 बिंदुओं की ओर जो हमने अभी भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ रही है, इन दोनों बातों को लेकर मैंने आपके सामने मोटी बात रखी है। एक पत्र भी मैं भी सर्कुलेट कर रहा हूँ जिसके माध्यम से सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। और कोई सवाल आपको पूछना? राठौर साहब, कांग्रेस